हेलो बच्चों, आज हम लोग प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब शुरू कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज क्या है। एक कोष की जितने भी जीव होते हैं, एनिमल में जितने भी एक कोष के जीव होते हैं उनमें ऊतक संगठन नहीं पाया जाता, उनमें ऊतक नहीं बनता, क्योंकि कोशिका ही एक होती है। जब कोशिका ही एक होगी तो ऊतक कहाँ से बनेगा। लेकिन जब जो बहुकोषीय जीव होते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब में क्या होता है, ऊतक संगठन पाए जाते हैं। ऊतक संगठन पाए जाते हैं और शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए ये होते हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए होते हैं। जैसे पाचन के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, प्रजनन के लिए, ये सब के लिए अलग अलग ऊतक होते हैं। अब आता है कि जंतु ऊतकों का वर्गीकरण। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक का वर्गीकरण हमने एक ग्राफ से समझाया है बच्चों। अगर आप ग्राफ से ध्यान से देखेंगे तो आपकी पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जंतु ऊतक को चार भागों में बांटते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये पूरे कितने ही ऊतक हमको पढ़ने हैं, चार प्रमुख। अब उस उपकला ऊतक के 6 भाग, उपकला ऊतक के 6 भाग। पहला है सरल सल्की उपकला, दूसरा है सरल घनाकार उपकला, तीसरा है सरल स्तंभी उपकला, चौथा है पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला, पांचवा है स्तरित उपकला, छठा है ग्रंथिल उपकला। संयोजी ऊतक में जब हम आते हैं, इसमें भी 6 भाग पाते हैं। पहले का नाम है एरियोलर संयोजी ऊतक, दूसरे का वसामय संयोजी ऊतक, तीसरे का उपास, चौथे का अस्थि, पांचवें का रुधिर और छठवें का नाम है लसिका। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों पेशी ऊतक। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के: अरेखित पेशियां, रेखित पेशियां, हृदय पेशियां। और तब आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में कोशिका का डेंड्रान्स और एक्सान के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमें कुल ऊतकों के बारे में पता चलता है। अब पहला शुरू होगा उपकला ऊतक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। शरीर की सबसे बाहरी आंतरिक अंगों की श्लैष्मिक झिल्लियों का निर्माण इसी ऊतक द्वारा होता है। शरीर की जो सबसे बाहरी परत होती है और उसके साथ साथ आंतरिक अंगों की श्लैष्मिक झिल्लियां जो होती हैं, इन्हीं के द्वारा बनती हैं। यह शरीर की रक्षा करने वाली एक आवरण की भांति काम करता है। मतलब हमारे शरीर के लिए यह कवच का काम करता है, दूसरे रोगों से लड़ने, कोई चोट लगने, आघात पहुंचने से बचाने का कार्य करता है। इस ऊतक में रुधिर वाहिनी का अभाव होता है, जबकि तंत्रिका कोशिकाओं का एक नेटवर्क, जाल बना होता है। ठीक, रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं, इसमें रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है, यह बात याद रखिएगा। लेकिन तंत्रिका कोशिकाओं का एक नेटवर्क के रूप में, जाल के रूप में कार्य करते हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटी होती हैं, घनाभ होती हैं या घनाकार होती हैं, स्तंभाकार आकृति की होती है, और ये कोशिकाएं आपस में परस्पर सटी होती हैं, बहुत सटी होती है, बहुत क्लोज होती है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद उपकला ऊतक के भी वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो उपकला ऊतक को हमने यहाँ पे आपको बताया है, ये 6 प्रकार के होते हैं। हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं सरल सल्की ऊतक। सरल सल्की उपकला, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। ये ऊतक कैसे होते हैं? ये ऊतक चपटी बहुभुजाकार प्लेट की तरह, और इनमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। चपटी बहुभुजाकार प्लेट की तरह इनमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये ऊतक बाह्य पर नासा गुहा, मुख की श्लैष्मिक स्तर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाह्य पर नासा गुहा और मुख की श्लैष्मिक स्तर में पाए जाते हैं। यह ऊतक हृदय, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों के गुहा के चारों तरफ पाई जाती है। ये ऊतक आघात, कीटाणु और हानिकारक रसायनों से हमें बचाने में सहायता करती है। तो आज हमारा सरल सल्की उपकला हो गया। अगले पीरियड में हम लोग स्टार्ट करेंगे सरल घनाकार उपकला। आज के वीडियो में बच्चों बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक वीडियो, एक एक पार्ट आप देखेंगे, सारे नोट्स पूरा मेंटेन है। ठीक, हाँ, आपको अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा लिखा गया है, तो अगर आप इतना भी बात नहीं जानेंगे तो फिर आगे आप बायो कैसे लेंगे, और आपको और डिटेल जानना होगा, फिर भविष्य में आप नेट की तैयारी कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं 8th 9th से
आपको जी जान लगाना पड़ता ही है, पड़ता ही है, पड़ता ही है। अगर आप मस्ती करना चाहते हैं आज की डेट में, तो भविष्य का निर्माण आपका अंधेरे में है, ये तय जानिए। और अगर आज आप पढ़ना चाहते हैं तो भविष्य आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा। हम आपको अपना वीडियो दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप सबसे पढ़िए। धन्यवाद।